एक बात बता रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि आपके पास एक अकाउंट होता है जहां पे एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग पड़ी होती है, जिसके अंदर 20-25% का प्रॉफिट चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है, मार्केट 2-3 दिन के अंदर 7-8% फॉल करता है, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। तो अपना जो 20% का प्रॉफिट था वो ऑलरेडी 5% कम होकर 15% आया, तो लोगों ने 15% के ऊपर सेल कर दिया। एक्चुअल केस के अंदर ये जो 3-4% का फॉल आता है मार्केट में, वो आपको री इन्वेस्ट करने का एक बेटर मौका देती है। तो अगर ऐसा कुछ फीचर हो आपके अकाउंट के अंदर कि आप उसको सेल ना कर पाए, उसको उसको आप एक्स्ट्रा बाय कर पाए, तो कैसा रहेगा? ये सेकेंडरी डीमेट अकाउंट बेसिकली आपको ये सारी पैनिक सेलिंग से बचाता है और आपको री इन्वेस्ट करने का एक बेटर मौका देती है। इसका एक फीचर मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा है, वो है टैक्स बेनिफिट। लाइक सपोज कि मैंने जनवरी के अंदर 100 रुपए के प्राइस के ऊपर मैंने 100 क्वांटिटी परचेस की है, ठीक है। और फरवरी में वो स्टॉक आगे पहुंचा है 150 रुपीज। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये और आगे जाएगा, तो मैंने यहाँ से एक और 100 क्वांटिटी परचेस कर दी। अभी सितंबर मंथ के अंदर इसकी प्राइस पहुंच चुकी है 180 रुपीज। मुझे सेल करना है, तो करंटली मेरे पास 200 क्वांटिटी मेरे अकाउंट में पड़ी है, और मुझे सेल करना है इसमें से सिर्फ 50% क्वांटिटी, यानी कि मुझे 100 क्वांटिटी सेल करनी है, बाकी की 100 क्वांटिटी में आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्मल रूल है, जो अभी आपने फर्स्ट परचेस की है वो आपके फर्स्ट सेल हो गए। मैंने फर्स्ट परचेस कौन से किए, जनवरी मंथ के किए। तो जब मैं सेल करने जाऊंगा 100 क्वांटिटी, सपोज कि मैं 180 प्राइस के ऊपर मेरे 100 क्वांटिटी सेल करता हूँ, तो 180 माइनस 100 जो मैंने पुरानी परचेस प्राइस है, उसके ऊपर मेरा प्रॉफिट आएगा, यानी कि 80 रुपी मेरा प्रॉफिट आया, मैंने 100 क्वांटिटी सेल की है, ठीक है। यहाँ पे तो मेरा जो प्रॉफिट आया वो बनेगा मेरा 8,000, ठीक है। तो 8,000 मेरा नेट प्रॉफिट आया। अभी जो मेरा टैक्स लगेगा वो इस 8,000 के ऊपर लगेगा। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली जो मुझे लॉन्ग टर्म जो मैं बिल्डअप कर रहा हूँ, वो मैं जनवरी से बिल्डअप कर रहा हूँ। तो मेरी 100 रुपीज जो मेरी परचेस प्राइस थी वो जनवरी की थी। मुझे एक्चुअली ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल थे वो मुझे निकालना था। मतलब एक्चुअली मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि मेरी 150 और 180 इसका मैं सेल करूं तो मुझे 3,000 का प्रॉफिट हो जाए, और मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो मैं पे करूंगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बचा के रखूंगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म मुझे एक नेटवर्थ बिल्ड करनी है ना, ठीक है। अभी यहाँ पे ये केस है। अभी ये सेम चीज अगर आपको जेरोदा का सेकेंडरी डीमेट अकाउंट होता तो क्या होता है, आपने जनवरी में 100 रुपए के प्राइस के ऊपर 100 क्वांटिटी परचेस की है, ठीक है। और फरवरी में आपने अगेन एक 150 रुपए के ऊपर आपने 100 क्वांटिटी अगेन परचेस की है, ठीक है। और सितंबर मंथ के अंदर उसकी प्राइस चल रही है 180 रुपीज, और आपको कुछ चीजें इसमें से 50% क्वांटिटी आपको बेचनी है। डिमेट अकाउंट में जो आपके स्टॉक पड़े हैं वो 150 रुपीज वाले पड़े हैं। तो जो आपका बेनिफिट होगा वो 180 माइनस 150 से लेके आपका 3,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो भी आपको कुछ टैक्स वगैरह लगेगा वो आपके 3,000 रुपए के ऊपर लगेगा, और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल है जो आप बिल्ड कर रहे हो वो 100 रुपीज के ऊपर वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। लेकिन अगेन जब कुछ चीजें बेनिफिट के साथ आती है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लाइक जब आपके पास सिर्फ प्राइमरी अकाउंट है, तो जो आपके एएमसी चार्जेस होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो आपके 300 रुपीज प्लस जीएसटी है। लेकिन जब आप सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आपके पास जेरोदा के अंदर ही दो अकाउंट क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो अगर दो अकाउंट है तो आपको दो बार चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मतलब सिंपल है, सेकेंडरी डीमेट अकाउंट का आपको 300 रुपीज एनुअल चार्जेस प्लस जीएसटी अलग से देना पड़ता है। बेनिफिट हमने देख लिया, अभी बात करते हैं इसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे अपने अकाउंट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। अकाउंट्स के ऊपर मैं यहाँ पे कंसोल में जाऊंगा। कंसोल में जैसे जाऊंगा मुझे यहाँ पे अकाउंट्स, यहाँ पे दिखेगा माई अकाउंट्स। माई अकाउंट्स के अंदर मुझे दिखेगा यहाँ पे डीमेट। डीमेट में जाऊंगा, वहां पे मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ऑप्शन दिखेंगे। इसमें ये ऑप्शन आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको टैप करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा कंटिन्यू टू ओपन अ सेकेंडरी डीमेट अकाउंट फॉर योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज, वी नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो हमें यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे कुछ हमारी पर्सनल डिटेल्स आएगी, इसको इग्नोर करके यहाँ पे जो आई कंफर्म वाला बटन है उसको प्रेस करने का है, और फिर कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करने का है। बाय द वे, ये एक अल्गो है जो मैं अभी डिजाइन कर रहा हूँ, जो आपको एक लॉन्ग एंड शॉर्ट के कुछ टारगेट देती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे आके तो ट्रेडिंग सर्च कीजिए,
आपको एक ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करें, वहां पे इसकी और भी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो हम लोग को कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे 300 रुपये का एक्स्ट्रा चार्जेस आएगा जो आपको एनुअल मेंटेनेंस पे देना है। फिर यहाँ पे क्या आता है, इसका एक थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन है। जैसे ही आप लोगों ने प्राइमरी अकाउंट ओपन किया था, उस टाइम आपने कुछ वेरिफिकेशन किया था, एक पेजेस के ऊपर कुछ नंबर्स लिखा था और एक स्क्रीनशॉट, एक सेल्फी लिया था। सेम तरीके का प्रोसीजर फिर से है, आपको जैसे यहाँ पे अलाउ करना है। जो भी कुछ जरूरत के वेरिफिकेशन है वो खत्म होने के बाद आपके पास अभी दो अकाउंट हो चुके हैं, एक प्राइमरी अकाउंट एंड एक सेकेंडरी डीमैट अकाउंट। आपको अपने जितने भी होल्डिंग है, जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, उसको आपको फर्स्ट अकाउंट से सेकेंडरी अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अभी ये ट्रांसफर आपको कैसे करना है, तो जो भी आपके प्राइमरी अकाउंट है उसमें आपको ज़ेरोधा के अंदर आपको पोर्टफोलियो में जाना है। पोर्टफोलियो के अंदर जिसको आपको ट्रांसफर करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ट्रांसफर टू सेकेंडरी डीमैट अकाउंट, और वो चीज़ आपका एक दिन का ट्रांसफर लेगा, मतलब 24 आवर्स के आसपास कुछ प्रोसेसिंग है। उसके बाद वो सेकेंडरी डीमैट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। अभी एज ऑलवेज, जैसे हमने फर्स्ट अकाउंट में से सेकेंडरी अकाउंट में डाला है, अगर मुझे सेकेंडरी अकाउंट में से मुझे डायरेक्टली सेल करना है तो मैं सेल नहीं कर सकता, मुझे उसको वापस से प्राइमरी अकाउंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी प्राइमरी अकाउंट में शिफ्ट करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से हमने फर्स्ट मतलब अपने प्राइमरी अकाउंट में से सेकेंडरी अकाउंट में ट्रांसफर किया, बिल्कुल उसी तरीके से सेकेंडरी अकाउंट में हमें जाना है। वहां पे हमें स्टॉक को सिलेक्ट करना है और उसको पकड़ के हमें फर्स्ट प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगेन ये प्रोसेस 24 आवर्स का टाइम लेगी।